हिरोशिमा और नागासाकी पर क़यामत ढाकर क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया? ये है वो सवाल जिसका जवाब आज तक इंसानियत नामहार सुपर पावर से मांगती है। हिरोशिमा पर बरसाया जाने वाला बम 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:10 पर जमीन की सतह से तकरीबन 1800 फुट बुलंदी पर फटा, जिसकी ताबकारी के असरात 79 बरस बाद भी आज भी देखने में आ रहे हैं। सोमवार की उस सुबह इंसानों के जिस्म झुलस चुके थे, हड्डियों से गोश्त उतर गया। लोग आंखों के डेले हाथों में लिए घूम रहे थे। अपनी आंखों के सामने मलबे तले दबे बीवी बच्चे या माँ बाप को आग से जलता देख रहे थे। बम की तबाही और तेज आंधी ने जैसे जिस्म ही नहीं रूह भी खा ली थी। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले पहले बम के जहाज का नाम इनोला गे था। पायलट ने अपनी मां के नाम पर यह नाम रखा था। पीस मेमोरियल में आज भी एक जला हुआ लंच बॉक्स और एक बच्ची का जला हुआ यूनिफॉर्म रखा हुआ है। सितम जरीफी ये कि जिसने अपने बच्चे को वो लंच दिया था वो यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा था, वो भी एक माँ थी। जोहरी फिजन की 1938 में दरियाफ्त जल्द ही साइंसी हलकों में फैल गई और सभी को ये समझ में आ गया कि इसको इस्तेमाल करके इंतहाई तबाहकुन हथियार यानी एटम बम बनाया जा सकता है। इस बात का सभी को डर था कि जर्मनी की वहशी नाजी हुकूमत कहीं जल्द ही एटम बम बनाने में कामयाब होकर पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा न पैदा कर दे। खदशा था कि हिटलर इस बम को इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा और जर्मनी के खिलाफ जंग जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच इंग्लिस्तान में दो साइंसदानों फ्रिस्क और रोडोल्फ पेरिल्स की तहकीकात से बहुत ही अहम चीज ये मालूम हुई कि यूरेनियम का एटम बम के लिए क्रिटिकल मास सिर्फ 10 किलो के आसपास ही था, जिसका मतलब ये हुआ कि बम बनाने के लिए सिर्फ 10-15 किलो ही यूरेनियम दरकार होगा और इस तरह के बम को आसानी से हवाई जहाज से कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। बरतानिया उस वक्त न्यूक्लियर फिजिक्स की तहकीकात में आलमी तौर पर सबसे आगे था। एटम बम फौरन बनाया जाए, इस सिलसिले में सर्सिक और पेरिल्स ने चर्चिल को एक खत लिखा, जिसके नतीजे में मॉन्ट कमेटी बनाई और बिला ताखिर किए बरतानवी एटम बम प्रोजेक्ट खुफिया तौर पर शुरू हुआ। इसके साथ ही रूस और जापान में इसी तरह की बम बनाने की तैयारी शुरू हुई। इंग्लिस्तान की हुकूमत ने अमेरिकी हुकूमत को अपनी तहकीकाती मालूमात को शेयर करने का वादा किया ताकि एटम बम जल्द अज जल्द बनाया जा सके। उस जमाने में यूरेनियम के सबसे ज्यादा जखायर कनाडा और अफ्रीका के कांगो में थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि यूरेनियम के जखीरों में सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 232 था। ज्यादातर यूरेनियम 238 था, जो एटम बम के लिए बेकार था। इसलिए यूरेनियम की कानों से निकले सामान से यूरेनियम 235 का हासिल करना मुश्किल था। इसी दौरान PU 239 की दरियाफ्त हुई और कुछ तजर्बा गाहें इस कोशिश में लग गईं कि इसका कम से कम इतना जखीरा हासिल किया जा सके कि इससे एक अलग तरह का एटम बम भी बनाया जा सके। सितंबर 1944 में अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में एक मुआहदा क्यूबिक एग्रीमेंट के नाम से एटम बम बनाने और तीनों की मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए हुआ। इस मिशन को जल्दी पूरा करने की गर्ज से इंग्लैंड से 5 बड़े साइंसदान अमेरिका गए। कुछ अरसे बाद 35 और साइंसदान बरतानिया से अमेरिका इस काम में हाथ बटाने गए। अमेरिका और बरतानिया ने यह फैसला किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ यूरेनियम के जखायर हैं, उन पर कब्जा करके सारे जखायर को हासिल करना जरूरी है, ताकि यूरेनियम कमी की वजह से बम बनाने का काम न रुके और ये अहम जखीरा किसी और के हाथ न लगे। कानून से निकला यूरेनियम का जखीरा हासिल करने के बाद सबसे मुश्किल मरहला इसकी सफाई का था। अमेरिका से कई तजर्बागाहें इस मुश्किल काम में लग गईं, क्योंकि इस काम में वक्त लगने वाला था। आखिरकार जुलाई 1945 में तकरीबन 50 किलो यूरेनियम हासिल हो पाया, जिसमें 85% यूरेनियम 235 था, जो कि एक एटम बम लिटिल बॉय बनाने में इस्तेमाल हुआ। फिर इसी बम को हिरोशिमा पर इस्तेमाल किया गया। ट्रिनिटी के नाम से इस बम का तजुर्बा 16 जुलाई 1945 को अलामो गोर्डो पर सुबह 5:30 बजे किया गया। इस छोटे बम की कुव्वत 20 किलो टन के बराबर थी, जिससे तकरीबन 250 फुट तक सारी जमीन पिघल गई और शॉक लहरें 100 मील तक महसूस हुई और मशरूम बादल 7.5 मील ऊंचाई तक गए। एटम बम जिस जगह फटा वहां पर दर्जा हरारत 6000 डिग्री सेल्सियस यानी सूरज की सतह के दर्जा हरारत के बराबर थी और ये तजुर्बा कामयाब हुआ। जापान के कोबारा, हिरोशिमा और टोक्यो में 4 शहरों पर बम गिराने का फैसला किया गया। उन शहरों को इसलिए भी चुना गया क्योंकि इन शहरों पर आम बमबारी नहीं की गई थी, ताकि ये देखा जा सके कि एटम बम से कितनी तबाही होती है। टोक्यो का नाम उस वक्त इस फहरिस्त से इसकी तारीखी और मजहबी खुसूसियत की वजह से निकालकर नागासाकी का नाम जोड़ा गया। 16 अगस्त 1945 को अमेरिकी जहाज एटम बम लिटिल बॉय को लेकर उड़ा, ताकि हिरोशिमा और अगर मौसम खराब हो तो कोराबोरा या नागासाकी पर बम गिराए। ये छोटा बम, जिसमें तकरीबन 13 किलो टन के बराबर तबाही का सामान था, इस बम ने 12 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका पूरी तरह तबाह कर दिया। 70 से 80 हजार लोग तो फौरन ही मर गए और तकरीबन 70,000 अफराद पूरी तरह जख्मी हुए।
9 अगस्त को B-29 जहाज दूसरे बम फिट मैन को लेकर उड़ा कि कोबरा पर गिराए, लेकिन मौसम खराब और बादलों की वजह से शहर के 3 चक्कर लगाने के बाद इस डर से कि जहाज का ईंधन खत्म न हो जाए, बम को नागासाकी पर गिरा दिया गया। इस 21 किलो टन बम की तबाहकारी से 40,000 लोग फौरन ही मर गए और 60,000 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। अगले 3 और बम 19 अगस्त तक तैयार होना थे। 15 अगस्त को स्टालिन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उसके फौरन बाद जापान ने हथियार डाल दिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।